हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब स्कीम में आपको अपकमिंग और न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। तो मैं आज आपको न्यू गवर्नमेंट जॉब जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा निकाली गई हाल में निकाली गई वैकेंसी है, जो 18 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जिसके बारे में ऑल डिटेल आगे के वीडियो में बताऊँगा। नेम ऑफ द पोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1-23 ऑनलाइन फॉर्म 2022, जिसमें टोटल वैकेंसी 65 है। और इस इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1 2023 बैच। इसमें स्टार्टिंग डेट से एप्लीकेशन स्टार्टिंग है 18 फरवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जो लास्ट 28 फरवरी तक ही है। ये 17 आवर्स रहेगा 28 फरवरी को। और इसमें एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ, जिसमें फॉर जनरल ड्यूटी इसमें पोस्ट के हिसाब से एज बताया गया है, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ एज, जिसमें जनरल ड्यूटी में कैंडिडेट का बोर्न 1/7/1998 टू 30/6/2002 के बीच होना चाहिए, जिससे आप जनरल ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हैं। और ये दूसरा पोस्ट जिसमें फॉर कमर्शियल पायलट एंट्री CPL और SSA कैंडिडेट का 1/7/1998 टू 30/6/2004 के बीच बॉर्न होना चाहिए, जिससे आप कमर्शियल पायलट एंट्री अप्लाई कर सकते हैं। और टेक्नीशियल और मैकेनिकल का भी बता देता हूँ, जिसमें कैंडिडेट का बॉर्न होना चाहिए 1/7/1998 टू 30/6/2002 के बीच होना चाहिए, जिससे आप टेक्नीशियल का एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसका लास्ट पोस्ट के बारे में बताता हूँ, जिसमें टेक्नीशियल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल और कैंडिडेट के लिए बॉर्न होना चाहिए 1/7/1998 से 30/6/2002 के बीच होना चाहिए। और कुछ कैंडिडेट के लिए इसमें एज रिलेक्शन ST SC और भी कुछ भी कैटेगरी के लिए इसमें एज रिलेक्शन है, जो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो मैं इसके बारे में और आगे के वीडियो में बता रहा हूँ, जिसमें मेडिकल स्टैंड होना चाहिए आपका हाइट कम से कम असिस्टेंट कमांडेंट GD में 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपका होना चाहिए हाइट। और असिस्टेंट कमांड CPL में आपका 197 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लेग लेंथ आपका मिनिमम 99 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिससे आप ये असिस्टेंट CPL और SSA मेन वुमेन ये दोनों के लिए है, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम हाइट आपका 162 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट आपका मिनिमम आपका हाइट एंड एज प्लस 10% एक्सेप्टेबल होगा। और टेक्निकल मैकेनिकल इसमें डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए, और टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री इंजीनियर में होना चाहिए, जिससे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन आपका 18 फरवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये कब तक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं और डिटेल आपको बेसिक पे और ये सब बाकी डिटेल मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा। और ये मैं बता दूँ तो ये 5 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें पहला एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल मार्क्स 400 होगा। और ये मैं बता देता हूँ सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा, जिसमें 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। जिसमें पहला सेक्शन में GD CPL SSA एंट्री के लिए एग्ज़ाम होगा, जिसमें उनके लिए GD के लिए 4 सब्जेक्ट होगा। 4 सब्जेक्ट का नाम लेने जा रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश होगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा, और लास्ट है जनरल नॉलेज। और इसका मैं मार्क्स बता देता हूँ, जिसमें टोटल मार्क्स 100 होगा, और नंबर क्वेश्चन होगा आपका 25। और पासिंग मार्क्स आपको 200 आपका UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए 200 होगा पासिंग मार्क्स, और 190 होगा ST और SC के लिए 190 होगा। और ये 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। और मैं ये सेक्शन 2 में मैकेनिकल एंट्री के लिए बता देता हूँ। मैकेनिकल एंट्री के लिए 5 पेपर होगा। 5 पेपर का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जिसमें
पहला पेपर आपका इंग्लिश होगा, पहला इंग्लिश होगा, और दूसरा आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। तीसरा आपका जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा। और डी में चौथा में आपका में स्टेट 2 का बाद में बताने जा रहा हूँ, जिसमें प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होगा, जिसमें आपको नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता ये सब सेंटर में आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, आपका CCBT टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें पिक्चर प्रिसिशन एंड डिस्कशन टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपको इंग्लिश में डिस्कस ये सब बात करना सिखाया जाएगा। और मैं इसका और आगे में सभी का मार्च 22 तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। सेकेंड स्टेज में जून 22 तक आ जाएगा, और स्टेज 3 में जुलाई अक्टूबर के बीच में 22 में आ जाएगा, और स्टेज 4 में जुलाई टू दिसंबर के बीच में 22 तारीख से पहले आ जाएगा, और स्टेज लास्ट स्टेज में एंड दिसंबर तक आ जाएगा, 22 दिसंबर। और मैं इसका बेसिक पे के बारे में बता देता हूँ, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट लेवल 10 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा, जिसमें आपका लेवल 10 में आपका सैलरी होगा 56,100। और डिप्टी कमांडेंट में लेवल स्टार्ट होगा आपका 11 में, जो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, वो लेवल 70 तक जाएगा, जिसमें 67,700 आपका लेवल इवन। कमांडेंट JG में 12th लेवल में आपका 78,800 सैलरी होगा, और कमांडेंट लेवल 13 में 1,23,100। और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल में 13A में 1,31,100, जो धीरे धीरे डायरेक्टर जनरल में 17 लेवल होगा, जिसमें सैलरी आपका हो जाएगा 2,25,000। सैलरी के बाद आपको अदर बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें मेडिकल कवर, जिसमें आपका फैमिली के लिए मेडिकल का सुविधा मिलता है, जिसमें 45 डे लीव मिलता है, जिसमें 8 डे कैजुअल लीव एवरी ईयर आप कर सकते हैं। और इसमें इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ का इंश्योरेंस होगा, जिसमें 10,000 पर मंथ एज अ ग्रुप इंश्योरेंस एज अ पर प्रिवलेंट रूल्स में आपका 10,000 और ऐड होते जाएगा। और रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन का भी सुविधा मिलता है, अकाउंटेंट फैसिलिटी मिलता है, जिसमें आपको लोन मिलता है, और उसमें सब्सिडीज रेट्स में मिलता है। लर्न पार्टिकुलर आप सब स्पोर्ट्स या एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं। और इसमें ECHS मेडिकल फैसिलिटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी आप मेडिकल का सुविधा आपको मिलता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।